नमस्कार, मैं हूं स्नेहा राय और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम फ्लैशबैक में। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन अदाकारा रानी मुखर्जी को लेकर। जी हाँ, रानी मुखर्जी सोशल मीडिया से लेकर बॉलीवुड में हमेशा ही चर्चाओं में रहती हैं। हाल ही में नवरात्रि में अपने पंडालों में रानी मुखर्जी नजर आई हैं। काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और उन्होंने अपना ये पंडाल काफी ज्यादा एंजॉय भी किया जो दुर्गा पूजा पर था। लेकिन क्या आपको पता है कि रानी मुखर्जी ने आदित्य चोपड़ा से भागकर शादी क्यों की थी? आखिर वो क्या वजह थी कि जिस वजह से उन्होंने भागकर शादी की थी और उस पर उनके परिवार का रिएक्शन क्या था? तो चलिए आज हम आपको हमारे इस प्रोग्राम में ये चीज बताएंगे और आज हम आपको रानी मुखर्जी से लेकर कई सारे उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से भी बताएंगे कि कैसे रानी मुखर्जी और गोविंदा के अफेयर्स के चर्चे सामने आए थे बॉलीवुड में, जो कि बाद में चलकर गोविंदा को काफी ज्यादा उस चीज का भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और आपको हम ये भी बताएंगे कि अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी का आखिर अभी तक कोई मूवी क्यों नहीं आई, उन्होंने साथ में काम क्यों नहीं किया। तो चलिए हमारा एक खास प्रोग्राम आप जरूर देखें। कहते हैं कि रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की पहली मुलाकात राजा की आएगी बारात के खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में मिले थे, जबकि रानी ने बताया था कि उनकी मुलाकात करण जौहर की हिट फिल्म कुछ कुछ होता है की शूटिंग के दौरान हुई थी। सूत्रों की माने तो 2004 में यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म वीर ज़ारा से दोस्ती शुरू हुई और 2012 में आई फिल्म जब तक है जान तक आते आते शादी करने का फैसला ले लिया। आदित्य चोपड़ा ने पहली शादी अपने बचपन की दोस्त पायल खन्ना से शादी की थी। करीब 9 साल शादीशुदा जिंदगी बिताने के बाद आदित्य ने पायल से तलाक ले लिया। कहते हैं कि जब रानी आदित्य की ज़िंदगी में आई तो इनके आपसी रिश्ते खराब हो गए। रानी और आदित्य दोनों ही अपने निजी रिश्तों को काफ़ी प्राइवेट रखते हैं। जब रानी के नाम की चर्चा आदित्य के फैमिली लाइफ डिस्टर्ब करने को लेकर होने लगी तो रानी ने चुप्पी तोड़ी और कहा था, मैंने आदित्य को डिवोर्स के बाद डेट करना शुरू किया था। तब वो मेरे प्रोड्यूसर भी नहीं थे और अपने प्रोड्यूसर को डेट करना मेरी पसंद नहीं। रानी और आदित्य को जब ये एहसास हुआ कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया है तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का फैसला किया। रानी ने बताया था कि मुझे डेट पर ले जाने से पहले आदित्य ने मेरे पेरेंट्स से परमिशन ली थी। रानी की फैमिली खुश थी और ऐसा ही रिएक्शन आदित्य की मम्मी का भी था। आदित्य की ये बात रानी के दिल को छू गई। रानी ने ये भी माना था कि बेहद शांत और कंपोज्ड आदित्य के साथ ने उन्हें बेहतर इंसान बनाया है। खैर, कई सालों डेटिंग के बाद आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी की शादी 2014 में गुपचुप तरीके से इटली में शादी कर ली। खबरों के मुताबिक इनकी शादी में बेहद करीबी लोग ने शिरकत की थी। हालांकि आज तक रानी आदित्य की शादी की फोटो सामने नहीं आई है। रानी और आदित्य की एक बेटी आदिरा है। आपको बता दें कि अक्षय कुमार और रानी मुखर्जी दोनों बॉलीवुड के चर्चित कलाकारों में शुमार हैं। दोनों को बॉलीवुड में करीब 3 दशक हो चुके हैं। हालांकि पर्दे पर इनकी जोड़ी कभी नहीं बनी। ऐसा ही नहीं था कि साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन कहा जाता है कि इस फैसले के पीछे उनका कोल्ड वॉर है। आखिर क्या है रानी और अक्षय के फिल्म का ना करने का वजह? कैसे दोनों कलाकारों के बीच ऐसा मंजर आया? तो चलिए हम आपको बताते हैं। रानी मुखर्जी और अक्षय कुमार के बीच की तकरार जानने के लिए हम आपको कुछ दशक पीछे लेके चलते हैं। अक्षय ने 90 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा था। दूसरी ओर रानी बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी गई। रानी मुखर्जी को बॉलीवुड में कदम रखने के लिए फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में काम करने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने अक्षय जैसे न्यू कमर के साथ काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद फिल्म रवीना टंडन के कब्जे में आ गई। दोनों के बीच की तल्लीकियां सिर्फ यही तक नहीं सीमित थी। 1999 में रिलीज हुई संघर्ष के लिए रानी मेकर्स की पहली पसंद थी। उन्होंने उस फिल्म में काम करने के लिए भी हामी भर दी थी, लेकिन अक्षय का नाम सुनकर उन्होंने फिल्म करने से मना कर दिया। रानी की जगह प्रीति जिंटा को मौका मिला। रानी को 2002 में फिल्म आवारा पागल दीवाना के लिए भी चुना गया था, लेकिन उन्होंने उस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। अक्षय ने उनके साथ एक बार नहीं बल्कि 3 बार काम करने के अवसर को ठुकराना अच्छा नहीं समझा। इसके बाद उन्होंने रानी के साथ और काम नहीं करने का फैसला किया। जब रानी का करियर हिचकोले खा रहा था और उनकी 3 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई, लगा चुनरी में दाग,
तारा रंपम, थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक जैसी बड़ी बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हो पाई। पत्नी का करियर बचाने के लिए आ गया आदित्य चोपड़ा ने एक फिल्म की योजना बनाई और अक्षय को उस फिल्म का हीरो बनने का ऑफर दिया। सुनने में आया है कि स्क्रिप्ट अक्षय की फेवरेट थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि रानी को फिल्म के नायिका के रूप में चुना गया है तो उन्होंने इस फिल्म के लिए मना कर दिया। उसके बाद दोनों कभी पर्दे पर साथ नहीं है। इतने सालों के बाद भी दोनों स्टार्स की ये कोल्ड फाइट खत्म नहीं हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बहन तनिषा मुखर्जी, कजिन और एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ एक तस्वीर शेयर किया था। इस तस्वीर में तीनों को ब्लैक आउटफिट में देखा जा सकता है। इसके साथ काजोल ने रानी की फिल्म रिलीज हुई मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे देखी और रिव्यू दिया। उन्होंने फिल्म को मस्ट सी यानी जरूर देखने वाली फिल्म बताया। तस्वीर में रानी और काजोल के बीच बेहतरीन बॉन्डिंग देखी जा सकती है, लेकिन एक वक्त था जब दोनों एक दूसरे की शक्ल भी देखना पसंद नहीं करते थे। इतना ही नहीं, काजोल ने रानी सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है निकलवाने की कोशिश की। रानी मुखर्जी ने जब बॉलीवुड में एंट्री की, काजोल तब तक बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन चुकी थी। काजोल और रानी मुखर्जी चचेरी बहनें हैं। दोनों के पिता सोमू मुखर्जी और राम मुखर्जी चचेरे भाई हैं। लोगों को लगा था कि काजोल कजिन रानी की मदद करेंगी और इंडस्ट्री में उनको गाइड करेंगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, बल्कि काजोल ने उनके रास्ते में रोड़े अटकाए। काजोल और रानी मुखर्जी के बीच जो मनमुटाव था, उसकी वजह दोनों की फैमिली में सालों से चला आ रहा प्रॉपर्टी विवाद था। दोनों के बीच टकराव उस वक्त और बढ़ गया जब यशराज फिल्म्स और स्वर्गीय यश चोपड़ा की पसंदीदा एक्ट्रेस काजोल की जगह रानी मुखर्जी ने ले ली। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के बोर्ड में आने के बाद रानी मुखर्जी यशराज फिल्म्स की नई पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई थी। आदित्य चोपड़ा रानी के प्यार में पागल थे। इससे रानी मुखर्जी और काजोल के बीच बात और बढ़ गई। जब करण जौहर ने अपनी पहली फिल्म कुछ कुछ होता है में काजोल और शाहरुख के साथ रानी को कास्ट किया, तो ये काजोल को अच्छा नहीं लगा। यहाँ तक कि उन्होंने करण पर रानी की जगह किसी और एक्ट्रेस को लेने का दबाव भी डाला था। करण जौहर को फिल्म में रानी मुखर्जी को कास्ट करने की सलाह आदित्य चोपड़ा ने दी थी, इसलिए करण रानी को कुछ कुछ होता है में लेने से मना नहीं कर पाए। काजोल भी नाराज हुई, फिर भी उन्होंने रानी मुखर्जी के साथ काम किया। ये पहली और आखिरी फिल्म थी जब दोनों ने साथ में काम किया। रानी मुखर्जी ने बाद में आदित्य चोपड़ा से इटली में गुपचुप शादी कर ली। जब मुंबई में रिसेप्शन हुआ, पूरा बॉलीवुड शामिल हुआ, लेकिन काजोल और उनकी फैमिली से कोई नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे चीजें सामान्य होती गई। साल 2008 में काजोल के पिता सोमू मुखर्जी का निधन हुआ और साल 2017 में रानी मुखर्जी के पिता राम मुखर्जी का। इस बीच रानी और काजोल दुर्गा पूजा पंडालों में साथ दिखने लगे और धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। अब दोनों नवरात्रि के मौके पर साथ दिखाई देते हैं। साल 2002 में आई फिल्म हद कर दी आपने में रानी मुखर्जी और गोविंदा ने एक साथ काम किया था। इसी फिल्म के दौरान दोनों एक दूसरे के करीब आए और दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आ गई थी। शुरू में इनके रिश्ते से सभी अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे सभी को उनके लव अफेयर के बारे में पता चलने लगा। खबरों की माने तो जब रानी गोविंदा से पहली बार सेट पर मिली तो वो उनके व्यवहार से काफ़ी इम्प्रेस हुई। कब वो गोविंदा से प्यार करने लगी उन्हें खुद नहीं पता। ऐसे सुनने में आता है कि गोविंदा रानी की हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करते थे, कि उसके अलावा कई महंगी चीज़ें भी गिफ्ट की थी उन्होंने। सुनने में आता है कि एक दिन गोविंदा जब रानी मुखर्जी के घर पर थे, उसी वक्त एक फोटोग्राफर रानी के घर पर आ गया। उसने मेन डोर की बेल बजाई तो उसने वहां पर ऐसी हालात में हड़बड़ाहट में गोविंदा को निकलता देखकर इसके बाद ये बात आग की तरह मीडिया में फैल गई। हालांकि इस घटना के बारे में परिवार और स्टार्स की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई थी। गोविंदा और रानी के रिश्ते की भनक जब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा को लगी तो मानो उनकी मैरिड लाइफ में तूफान आ गया। उन्होंने गोविंदा को तुरंत रानी का साथ छोड़ने को कहा और साथ ही उनसे कभी नहीं मिलने की बात भी कही। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। गुड बाय।